हेलो, मैं रामेन शुक्ल, अध्यापक गणित विज्ञान, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुराऊं। मैं आपको आज एक्सरसाइज 13.3 जो कि मैंने 8 तारीख को PDF बनाया है उसका जो प्रश्न दिए हैं 13.3 में, उनको मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न है कि एक धातु का गोला है और 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसको पिघला के एक बेलन बनाया जाना है। बेलन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी मालूम नहीं है। तो पिघलाने में ये होता है कि जो इसका आयतन वो नियत रहता है, वो नहीं बदलता। तो इसलिए जो बेलन का आयतन जो बनेगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। अब बेलन के आयतन को निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे पाई r²h, जो कि पाई लिख दिया, और r बेलन का 6 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 पाई 6 स्क्वायर गुणे h, ये बराबर हो गया गोले के आयतन के। गोले का आयतन है 4/3 पाई r³, जो त्रिज्या इसकी है 4.2। तो इस प्रकार से हम पाई दोनों तरफ काट देंगे, h निकालते हैं तो उसका मान आता है 2.744 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न जो है उसमें 3 गोले दिए हुए हैं। एक की त्रिज्या 6, दूसरे की त्रिज्या 8, तीसरे की त्रिज्या 10 है, और इन तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या हमें नहीं मालूम है। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। अब फिर वही बात, क्योंकि पिघला के, इसलिए इन तीनों के आयतन का योग इस बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। अब बड़ा वाले की त्रिज्या नहीं मालूम, इसलिए बड़े वाले गोले का आयतन तीनों गोलों के आयतन का योग, तो बड़े वाले का होगा 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई 6³, ये पहले वाले का है, और दूसरे में 4/3 पाई 8³ हो जाएगा, और तीसरे में 4/3 पाई 10³ पाई 4/3 पाई सब जगह से काट दिया, तो ये आपका आ गया r³ बराबर 1728 और r बराबर घनमूल 1728 12 सेंटीमीटर। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न में एक कुआं जो कि बेलन के आकार में है, उसको खोद कर एक चबूतरा बनाया जाना है, चबूतरा जो कि घनाभ के आकार में है। अब जो चबूतरा बना है उसकी लंबाई चौड़ाई 22 और 14 है, लेकिन ऊंचाई हमें पता करना, ये हमें नहीं मालूम है। जबकि बेलन इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, व्यास 7 मीटर है, तो हम चबूतरे की ऊंचाई को h मान लेते हैं। चबूतरे का आयतन हो गया 22 × 14 × h, 308 घन मीटर। अब इसी में से मिट्टी निकाल के कुएं को खोद कर, जो कि बेलनाकार कुआं, उसको खोद कर आपका चबूतरा बनाया गया है। तो इसलिए चबूतरे का आयतन जो है कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। चबूतरे का आयतन जैसे हमने निकाला है 308 h है, ये बराबर होगा पाई r²h। पाई r² बेलन के आयतन का सूत्र है, पाई लिख दिया, r है 7 का आधा 3.5 का स्क्वायर गुणे 20, तो यहाँ से h निकाला तो ये आ गया 2.5 मीटर। अब अगला प्रश्न है 4। चौथे में है फिर वही चीज़ है कि एक कुआं है, कुआं जिसका व्यास 3 मीटर है और 14 मीटर गहरा है। इसको खोद कर मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी निकाल कर इसी कुएं के चारों ओर ये इस प्रकार से वलय के आकार में चौड़ाई में 4 मीटर की चौड़ाई में इकट्ठी कर दी जाती, बांध बना दिया जाता है। अब ये जो बांध बना है, ये बांध जो बना है ये
की निकाली गई मिट्टी से है, तो इसलिए जो वलयाकार बांध है उसकी मिट्टी का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। अब वलय की आंतरिक त्रिज्या वही कुएं की आंतरिक त्रिज्या जो कि 1.5 मीटर हो गई। अब वलय की चौड़ाई है 4 मीटर, इसलिए वाह त्रिज्या हो गई 5.5 मीटर। वलयाकार बांध का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और वलय का आयतन ये एक खोखला सिलेंडर होता है, एक बेलन होता है जिसका पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर गुणे h। तो बड़ी त्रिज्या है 5.5, छोटी त्रिज्या है 1.5। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगाया है। 5.5 में 1.5 जोड़ो तो 7 आता है, और उसके अलावा उसमें से घटाओ तो 4 आता है। तो इस तरीके से हमने हल किया। h बराबर 1.125 है। अब ये पांचवा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में एक आइसक्रीम का डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा है, उसमें से आइसक्रीम निकाल के कोन में भरने हैं। ये कोन शंकु है, शंकु और ऊपर अर्धवेलन है, इसमें भरना है। तो जो ये आइसक्रीम इसमें भरी हुई है बेलनाकार है, तो इस आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए सिलेंडर या बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। पाई R स्क्वायर h, पाई है R आपका क्योंकि व्यास 12 है इसलिए R 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर गुणे 15, तो ये 540 घन सेंटीमीटर। अब इस प्रकार के कोण हमको भरने हैं। अभी कितने कोण होंगे ये हम पता करते हैं, यही प्रश्न में पता करना है। तो इस चीज़ के लिए हम पहले तो कितनी आइसक्रीम उसका आयतन निकाल ही लिए हैं, 540 पाई घन सेंटीमीटर। अब एक कोन में या एक में जो ये आइसक्रीम जिसमें शंकु में भरा जाना उसका आयतन 2 हिस्से में है। एक शंकु है, ऊपर अर्धगोला है। तो शंकु को होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h, 1/3 पाई R 6 का आधा 3 स्क्वायर गुणे h 12 है। और फिर अर्धगोला है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो आधा गोला को होगा 2/3 पाई R क्यूब, R इसमें 3 है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा मिला के 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो एक कोन का आइसक्रीम के एक कोन का 54 पाई घन सेंटीमीटर है, और टोटल आइसक्रीम है 540 पाई घन सेंटीमीटर। इसलिए कितने कोन भरेंगे इसको पता करने के लिए 540 पाई को 54 पाई से घटा दिया गया, वो 10 है। तो इस प्रकार मैंने जो आज PDF दिया है उसको मैंने समझाया। मैं कम से कम 2-3 महीनों से PDF बना रहा हूँ और मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। वीडियो नहीं दे पाने की वजह जहाँ तक मुझे समझ में आ रही वो ये है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद भी वीडियो अपलोड हो पाएगा हमारे द्वारा या आप के द्वारा डाउनलोड हो पाएगा, ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो इसके अलावा जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो आवाज़ आ रही वो सही हो, और उसके अलावा ये भी देखना होता है कि जो लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर या जहाँ भी पढ़ा रहे हैं वो स्पष्ट हो। तो इन सारी बातों को देखकर मैंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की कि मैं PDF बना के आपको सारे नोट्स देता रहूँगा, जिसमें कम से कम आपको साफ नज़र तो आएगा, और फिर उसके बाद उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आप अच्छे समझ में आएगा। और भविष्य में मैं आपको इसी तरीके से PDF भी दूंगा और आपको चीज़ें भी समझाता रहूँगा। आशा है आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप मेहनत करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।